नियम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो हर एक व्यक्ति चाहे जहाँ भी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो हमारे पास आए या दरबार में आए, क्योंकि समागम अब बहुत विशाल रूप ले चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि सबको संभव नहीं हो पाता। हालांकि कृपा में कोई कमी नहीं होती, और जो यहाँ बैठा है उस पर भी वही जा रही है, क्योंकि शक्तियों के लिए तो वो भावना काम कर रही है, उस आदमी की सोच काम कर रही है, और वो कृपा हर एक पर करते हैं। और उस चीज़ को जिसने समझ लिया, क्योंकि जो जो चीज़ें हम बताते हैं अब लोगों ने और कुछ नहीं उसको फॉलो करना शुरू किया, यहाँ नहीं भी आए तब भी वो कृपा जानी शुरू हो गई और उनके काम बनने शुरू हो गए। तो जो लोग बहुत सी चीज़ें लेके रखते थे, आपने देखा होगा कि कहीं से कुछ ले लिया, ये फेंक दो, ये दबा दो। और अभी भी एक जो यहाँ पर आए थे कि बाबा जी कोई उपाय बता दीजिए जिससे हमारा काम चल जाए, तो जो हमारे भक्त हैं जो समझते हैं वो कभी उपाय नहीं मानते, वो कृपा मानते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि उपाय करना अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है, और हमारे भक्तों को उपायों की नहीं, उस कृपा की, उस सच्ची शक्ति की कृपा की जरूरत होती है, और वही जाती है। और उसके लिए कोई गंडे तावीज नहीं दिए जाएंगे, कोई सामान नहीं दिया जाएगा। जिस शक्ति को मानते हो, जिस धर्म को मानते हो, हर शक्ति कृपा वाली है और वो कृपा करते हैं। उनका एक हाथ कृपा का और वो निगाह जो है वो सब कुछ बदल देती है। उपाय सिर्फ एक भटकन है, उस भटकन में नहीं पड़ना है। तो हमें खुशी इस बात की है कि अब बहुत कम लोग, जिसको कहना चाहिए कि उसमें रह गए हैं, और वो उन्होंने और कुछ नहीं किया, वो सब कुछ छोड़ दिया, जिसके कारण से वो कृपा रुक रही थी। तो सच्ची शक्तियां जब आप जिसको भी मानते हो, मंदिर में सजा रखा है, चाहे वो किसी धर्म की भी है, वो बिल्कुल कृपा करती है। तो हमारे भक्त अब इस चीज को महसूस कर चुके हैं, और उनके जो काम बने किसी चीज से नहीं, सिर्फ इसी चीज से बने कि उस शक्ति को उन्होंने पहचाना, और कुछ नहीं। हम उसी का एहसास कराते हैं कि वो सारी शक्तियां कृपा वाली हैं, और वो हर एक की हर इच्छा भी देख रही होती हैं, हर एक के साथ 1 to 1 कनेक्शन होता है। लेकिन उनके लिए मन की सोच एक एक पल की मायने रखती है कि कौन आदमी कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसी तरह से उसके ऊपर कृपा जा रही है। तो जो लोग सोचते थे या कहते थे, और उसमें कुछ नास्तिक वर्ड किसी ने यूज किया, ऐसे लोग भी कहते हैं कि काम नहीं बना हमारा, 20 साल से नहीं बना, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, हमारा तो भाग्य वैसे का वैसा रहा। लेकिन अब उन लोगों को भी सोचना पड़ा जो भगवान को नहीं मानते थे कि भगवान है जो सब कुछ देख रहा है। अगर किसी को नहीं मिला तो वो कमी उसकी अपनी है। हमने उसी चीज का वो पॉइंट आउट की है कि कहां कहां आप चूक रहे हो। और जो लोग भटकन में होते हैं और जब वो सोचते हैं कि ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं, जब उनको जवाब मिलते हैं कि मंदिर में गए और गोलक में यहाँ नहीं डाला या घर में क्या किया, तो उनको पता लगता है कोई तो शक्ति ऐसी जरूर है। जो नास्तिक हैं, भगवान को भी नहीं मानते, उनको भी आस्तिक बनना पड़ता है, मानना पड़ता है कि कोई शक्ति ऐसी है जो सब कुछ देख रही है। तो शक्तियों को प्रूव करने की जरूरत नहीं, किसी को मनवाने की जरूरत नहीं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे घर में हम तो मान रहे हैं लेकिन कोई और नहीं मान रहा, कोई कहता है हमारा हस्बैंड नहीं, लेकिन वो समय वो उनको खुद मानना पड़ जाता है, क्योंकि वो शक्तियां ऐसी नहीं कि उनको जरूरत है। जब उसके मन में थोड़ी सी भी भावना सच्ची आएगी तो वो शक्ति की कृपा जानी शुरू हो जाएगी। तो वो जानी शुरू होती है तो काम बनने शुरू होते हैं। जिसके लिए आदमी टकरे मारता है तो वो काम नहीं बनते हैं। ऐसा क्या हो गया जो 10-10 साल या 20-20 साल काम लोगों के नहीं बने, चाहे वो ट्रांसफर था या जिस पैसे के पीछे वो भाग रहे थे, फिर उल्टा चक्कर चलना शुरू होता है कि वो पैसा पीछे भागना शुरू होता है, उसके लिए 10 रास्ते खुल जाते हैं। तो वो रास्ते कौन खोलता है? वो वही शक्तियां खोलती हैं। और जो आदमी ये समझ लेता है कि वो कृपा चल रही है तो फिर उस पर वो लौटाते हैं। और जो ये सोचता है कि ये मेरा दिमाग चल रहा है,
कर्म तो करना पड़ता है, कर्म तो बहुत से लोग करते हैं और शायद मेहनत इतने लोग करते हैं लेकिन हर के भाग्य में नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो दिन सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़े होकर मेहनत करते होंगे लेकिन पैसा तो कोई और कमा रहा होता है। उन शक्तियों के पास हर एक के लिए खजाना है, ऐसा नहीं, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। जो सही ढंग से जिस जगह पर भी होता है तो वो उसको निभाता है तो शक्तियां देख रही होती हैं, कृपा कर रही होती हैं और वहां मैनिपुलेशन नहीं चलती। आदमी सोचता है कि मैंने मैनेज कर लिया लेकिन वहां जाके कोई चीज मैनेज नहीं हो सकती। तो वो क्योंकि शक्तियां हैं उनको बाय नहीं किया जा सकता, उनको उपायों की नहीं, उनको तंत्रों की जरूरत नहीं, वो तो एक सच्चे मन की भावना देख रहे होते हैं। इसीलिए आप जब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं से भी निकलते हैं, हाथ भी जोड़ देते हैं तो वो शक्ति कृपा करना शुरू कर देती है। मानिए चाहे आप किसी को भी, क्योंकि वो सारी एक है। जो बचपन से जिसको मान रहे हैं वो उसका मान करना ही पड़ता है क्योंकि वो शक्तियां हैं। वो कृपा तभी आएगी। आदमी अगर ये सोचता है कि उसको छोड़ के हम दूसरे के पास चले जाए, यहां से कृपा नहीं हुई तो दूसरी जगह जाए, तो वो भटकता रहता है क्योंकि वो हर जगह वही बैठे होते हैं। और वो जब ये समझ में आ गई कि जहां जहां हमारी कमी है उसको दूर करें, पूजा चाहे 2 मिनट की कर लो, तो वो शक्तियां इतना कृपा करेंगी कि आप संभालते संभालते थक जाओगे। लेकिन उनकी कृपा का खजाना इतना बड़ा है कि वो खत्म ही नहीं होता। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਬਈ ਗੁਟਕਾ ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਠ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਾਠ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੱਥੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਕਦੋਂ ਵਰਤਾਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? ਬਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਵਰਤਾਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਭੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿਆ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। अच्छा जी, ठीक है जी। हाँ जी, कहाँ से आप आए? बाबा हम तो बिहार का ही हैं लेकिन दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। आप एक चीज बताइए कि कभी वृंदावन गए आप? नहीं बाबा, मैं नहीं गया हूँ। कृष्ण जी का कोई पूजा करते हैं? जी पूजा मंदिर में मैं जो है उनका मूर्ति भी रख रखा हूँ, उनका जो है पूजा मूर्ति भी रख रखा हूँ, पूजा भी करता हूँ, लेकिन वृंदावन नहीं जाता हूँ। तो बांके बिहारी कैसे कृपा करेंगे? वहाँ जाना शुरू करो, परेशानियां सारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जय बाबा, जय निर्मल बाबा। निर्मल बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। तो निर्मल बाबा अगर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण अगर उच्चारण गलत होता है तो उसके लिए क्या किया जाए? चाहे कोई भी धार्मिक पुस्तक है, चाहे वो हनुमान चालीसा हो या कोई और हो, जिसका उच्चारण आप सही नहीं कर सकते हैं तो वो ना करना ज़्यादा सही रहता है। उसको आप सुन सकते हैं, लेकिन जो भी पढ़ें चाहे थोड़ा पढ़ें, लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि वो शक्तियों की शक्ति उसमें होती है। वो सिर्फ किताबें नहीं हैं कि गलत भी पढ़ लें। जितना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए या सुन लीजिए तो कृपा फिर भी आएगी। निर्मल बाबा कोटि कोटि प्रणाम। भाई एक बार सब मिलकर बोले जय सूर्यदेव।
एक बार फिर बोले जय सूर्यदेव। और हम अपने भक्तों को ये बताना चाहेंगे कि आज बाकी शक्तियों की कृपा तो अपार है, लेकिन सूर्यदेव ने भी बहुत ही प्रचंड कृपा आज की है। और जो भी भक्त आज यहाँ आए हैं तो सूर्य उनका कृपा के रूप में है, और बाकी ग्रह भी उनको कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस पर सूर्य की कृपा हो जाती है तो बाकी ग्रहों की भी साथ में होनी शुरू हो जाती है। ये शायद इसीलिए हो रहा है कि बिहार में छठ जो है वो सूर्य की पूजा में बहुत श्रद्धा और मन से की जाती है, इसीलिए वो सूर्य की कृपा का रूप यहाँ आज सब पर आ गया है। तो वो कृपा सूर्यदेव की सब पर बनी रहेगी, आशीर्वाद है हमारा। और जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, देखिए ये और कुछ नहीं, उसी कृपा को महसूस करना है। जो जो मन में प्रश्न होते हैं वो शक्तियाँ सब कुछ देख रही होती हैं, क्योंकि वो समय के अभाव में ऐसा जरूर होता है कि मन कईयों का कर रहा होता है लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि किस किस की क्या परेशानी है, किस किस की क्या इच्छा है, वो शक्तियों का कृपा का रूप इतना विशाल होता है कि वो हर एक की हर इच्छा पूरी कर रहे होते हैं। आपने उस भावना से उस कृपा को पाना है, और जैसे श्रद्धा से आप बैठे हैं, आए हैं, क्योंकि वो भी एक शक्तियों की कसौटी होती है। जिस कृपा को पाया है उसको संजोए हुए आपने जो जो चीज़ें आप देखते हैं जो यहाँ बताई गई हैं, तो ये हमारा आशीर्वाद है कि हर एक के ऊपर वो कृपा रहेगी और वो काम भी बनेंगे और हमारा आशीर्वाद भी रहेगा। लेकिन आपने उतना ही करना है जितना आपको बताया गया है, घटा के बढ़ा के नहीं। तो जिस शक्ति को भी मानते हैं वो हर समय आप ये महसूस करोगे, पल पल महसूस करोगे कि बाबा आपके साथ जहाँ भी कोई बैठा हुआ है तो साथ हैं, और वो हर समय रहेंगे, और ये कृपा भी उसी तरह से साथ चलेगी। आशीर्वाद है हमारा। बाबा, मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मेरा बिजनेस पहले रुक रुक के चलता था। जब से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया बाबा, तब से लाइन पे आया है। ये आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिए बाबा। बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मैं पटना से आई हूँ, ये मेरा तीसरा समागम है। अनुभव तो बहुत है बाबा। अभी फिलहाल 1 महीना पहले का अनुभव है। मेरा बेटा रिजाइन कर दिया था बाबा। हम आपसे रोज प्रार्थना करते थे कि बाबा उसका इससे बढ़िया कंपनी में हो जाए। बाबा, पटना आने के पहले उससे बढ़िया कंपनी में उसका हो गया है बाबा। मेरे तरफ से, मेरे बाल बच्चा के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। निर्मल दरबार की जय। मैं लखनऊ समागम में गया था। उसी दिन मुझे जाना था, लखनऊ से कलकत्ता गए, कलकत्ता से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से शिलोंग गए। और जहां मैं गया, मैंने 2 दिन से हम लोगों का एक मीटिंग चल रही थी। मैं उसमें मात्र 1.5 घंटा के लिए शरीक हुआ, और 1.5 घंटे के अंदर में मेरा 10 मिनट का स्पीच था। मैं 10 मिनट का स्पीच दिया और बेस्ट लीडरशिप की उपाधि मुझे मिली। ये सब आपकी कृपा से हुआ। सबसे बड़ा जीवन का यही उपलब्धि है कि जब से बाबा आपने गीता पढ़ने के लिए बोला, और जब से मैं गीता पढ़ रहा हूँ, जीवन जीने का मकसद और ज्ञान सब दोनों मिल रहा। बाबा, ऐसा ही हम पे कृपा बनाए रखिए बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बम्बई से आए हैं, मेरा मिसेस भी आई है। पहले हम लोग गोवा में जाकर आपसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लिए थे, जैसे आपने कहा वैसा पूजा पाठ किया था। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं 2004 से बिल्कुल काम धंधा नहीं था। कितना भी काम धंधा किया सब में लॉस हुआ। आपने जो पानी दिया था वो पढ़कर 40 दिन पिए, उसके बाद हमको नौकरी लगी। उसके बाद फिर मेरे घर में छोटा घर था, उसको बेच करके बड़ा घर लिया।
और हम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं। मिसेज भी हमारी आई हुई है बाबा की कृपा में। सतगुरु साईं निर्मल बाबा की कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ, ये मेरा तीसरा समागम है बाबा। मैं बहुत परेशान में था बाबा, मैं लखनऊ में आया था तो रोते रोते आया बाबा, फिर पटना में आया तो हंसते हंसते बाबा, और तो सारा दुख ही निपटारा कर दिया। मेरे परिवार बाल बच्चे सभी आए हैं बाबा, आपका आशीर्वाद का पात्र बने। निर्मल बाबा की जय हो। मैं गोरखपुर से आया हूँ, 2 महीने से टीवी के माध्यम से जुड़ा हूँ, और जब से जुड़ा हूँ मेरे सारे काम ठीक होते जा रहे हैं। मन को बहुत संतुष्टि है। मिलने की इच्छा थी, आज पहली बार मिल लिया हूँ। आशीर्वाद बनाए रहे महाराज जी, आगे बढ़ता रहो। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तीसरा समागम है, आपकी बहुत कृपा है बाबा। हम शिक्षा विभाग में काम करते हैं, 20 वर्षों से हम लोग को नहीं हुआ था प्रमोशन बाबा। 1 हफ्ता पहले हो गया, जब लखनऊ समागम से लौटे था। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है बाबा, 20 वर्षों से नहीं हुआ था। पूरा बिहार जानता है बाबा कि शिक्षा विभाग में नहीं हुआ था। इसी तरह से आप कृपा बनाए रखिए बाबा। निर्मल बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मैं धनबाद झारखंड से आई हूँ। बाबा आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा बनी हुई है। बाबा कृपा करिएगा। बाबा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ये कि हमें वैष्णो देवी जाने की बहुत इच्छा थी बाबा, लेकिन सोच सोच के रह जाते। लेकिन अचानक आपका ऐसा चमत्कार हुआ बाबा कि प्रोग्राम बन गया और हमें वैष्णो देवी के टिकट का 1 दिन में बुकिंग हो गया बाबा। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। परम पूज्य निर्मल बाबा को शशिभूषण का सप्रेम सादर चरण स्पर्श बाबा। बाबा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे बिहार की धरती पावन हो गई आपके दूसरी बार पटना आगमन से। अभी पिछले समागम में जब मैं आया था पटना समागम में, तो पूरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था, और आज ऐसी आपकी कृपा रही बाबा कि आज मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ। कोई किसी तरह का कर्ज मेरे ऊपर नहीं है बाबा। बस ऐसे ही बाबा कृपा बनाए रखो। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए। शादी के बाद हस्बैंड के पास बिजनेस था, जॉब नहीं था, लेकिन आपने 1 नहीं 2 जॉब दे दिए। एक ज्वाइनिंग लेटर आया, दूसरे पीओ का रिजल्ट आ गया। बाबा जी कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह अपनी कृपा हम लोगों पे बनाए रखिए बाबा जी। मेरी मम्मी पापा, मेरे नाना नानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे हस्बैंड पे आशीर्वाद बनाइए बाबा जी। आपको कोटि कोटि प्रणाम।